गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि क्लास पिछले 3-4 दिनों से नहीं हो पा रही है। इसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है, फीवर होने के कारण। इनफैक्ट मुझे आज भी फीवर है, बट क्लास आप लोगों की 3-4 दिन नहीं हो पाई, तो मुझे लगा कि चलो आज थोड़ी सी बेटर हूँ तो आज क्लास ले लेती हूँ, और जैसे 1-2 दिन में बिल्कुल क्योर हो जाऊंगी तो फिर आप लोगों की क्लास जो है एज यूजुअल जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी। एंड मॉर्निंग की जो टाइमिंग है लाइव क्लास की, उसी टाइम पे क्लास भी चलेगी। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का क्लास जो पिछले 3-4 दिनों से नहीं हो पाया, तो ये नहीं सोचना है कि आप लोगों को जितने भी मैटर्स हैं करंट के रिगार्डिंग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट्स वो नहीं मिल पाएगी, ऐसा नहीं है। वो सभी के सभी जितनी भी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट्स हैं, वो सभी चीज़ें आप लोग को जो उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इसके लिए निश्चित रहेगा 1 से 2 दिनों में, यानी फ्राइडे सैटरडे तक। ओके। कल और परसों से के बीच में जो आप लोगों की सभी पूरे वीक के जो मैटर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सभी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। इनफैक्ट मैं उसकी क्लास लूँगी और आप लोगों को बताऊंगी ही नहीं, उसका रिवीजन भी करवा दूंगी। बस थोड़ी सी ये है कि जितने एनर्जेटिक होकर क्लास ले पा रही थी उतनी तो नहीं हो पा रहा है, कोशिश तो कर रही हूँ बट फिर भी स्टिल। और आज की जो क्लास होगी ये लास्ट वीक में जो हम लोगों ने पूरे टॉपिक्स को पढ़ा है, उसी टॉपिक्स पे बेस्ट आज की क्लास हमारी MCQs फॉर्म में होगी। ओके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को और देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके। नाउ क्या दिया गया है? स्टेटमेंट 1, लद्दाख के लेह जिले में शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल से धारा 144 लागू कर दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह प्रतिबंध केंद्र शासित प्रदेश यूटी की घटती चारागाह भूमि को उजागर करने के लिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के द्वारा चांगथांग क्षेत्र में प्रस्तावित पश्मीना मार्च से ठीक 2 दिन पहले लगाया गया। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। फर्स्ट केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। यहाँ दोनों स्टेटमेंट क्या हैं आपके? सही हैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ आपके सही हैं। नाउ कुछ इस पे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल और किन किन पॉइंट्स पे बन सकते हैं। फर्स्ट तो ये बन सकता है कि यहाँ यूटीज यानी किस जिले में क्या किया गया है, कहाँ पर निम्नलिखित में से कहाँ धारा 144 लगाई गई है अप्रैल मंथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख क्या है? वर्तमान में आपका एक यूटीज है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसे यूटीज का दर्जा कब दिया गया था? तो इसे दिया गया था 31 अक्टूबर 2019। ये एक सवाल आपका बनता है। दूसरा सवाल ये है कि धारा 144 क्या है? तो धारा 144 सपोज आपको किसी भी तरह का मतलब कोई जुलूस निकालनी हो, फॉर द एग्जाम्पल धारा 144 की अगर बात की जाए तो धारा 144 क्या है? कोई आपकी जुलूस हो जाती है, या आपकी रैली हो गई, या आपका मार्च, इसे निकलवाने के लिए क्या करना होगा? जैसे फॉर द एग्जांपल लेह में इसे निकाला जा रहा है, तो इसे निकलवाने के लिए आपको उस डिस्ट्रिक्ट के, यानी लेह में अगर किया जा रहा है तो लेह के डीएम से आपको एक लिखित अनुमति लेनी होती है। लिखित अनुमति। ओके। यानी अगर कहीं पे भी सपोज आप देखते हैं कि हमेशा क्या होता है, एक धारा 144 लागू कर दी जाती है। धारा 144 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई दंगा वगैरह ना भड़क जाए, है ना, किसी प्रकार की कोई भी अगर अशांति वाली माहौल होती है तो तुरंत 144 लागू कर दिया जाता है ना। आप 2 से अधिक आदमी बात नहीं कर सकते, गॉसिपिंग नहीं कर सकते, तो इसके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो क्या, और इसे निकलवाने के लिए आपको पहले लिखित अनुमति यानी एक रिटन परमिशन लेना होगा उस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप निकलवाना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम से। ये हो गई। नाउ तो क्या बोला गया, कहाँ? लद्दाख के किस जिले में है? लेह जिले में है। शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए इसे लागू किया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही। यह प्रतिबद्ध केंद्र शासित प्रदेश यूटी की किस लिए? घटती चारागाह भूमि को उजागर करने के लिए
हमारे सामाजिक जो कार्यकर्ता या सामाजिक जलवायु कार्यकर्ता ऐसे हम बोल सकते हैं कौन है, सोनम वांगचुक। तो ये सवाल भी बन सकता है कि सोनम वांगचुक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो यह क्या है, एक जलवायु कार्यकर्ता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में, तो चांगथंग क्षेत्र में पश्मीना को क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर में इसे जीआई टैग दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, इसे दिया गया है, केसर को दिया गया है जीआई टैग। तो ये कुछ उत्पाद है जिनको जीआई टैग दी गई है। तो ठीक है नाउ, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होंगे, सही हो जाएंगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 5 अप्रैल को पूर्व सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, रंजन गोगोई, इन्होंने क्या किया, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियली एक्टिविस्ट एंड न्यायिक अतिरेक यानी जुडिशियली ओवर रिच, इन दोनों के बीच अंतर करते हुए, क्योंकि इनके बीच क्या है, एक डिफरेंस है, करते हुए यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया, किसकी जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह जाने कि कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है और कब यथास्थिति बनाए रखना है, यानी जब जो सिचुएशन कब है जो एक जैसी रहेगी और कब इसमें चेंजिंग करना चाहिए, ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है नाउ, सेकंड स्टेटमेंट है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 88th स्थापना दिवस पर मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। यहाँ भी आपके दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? ए मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, बी सभी के लिए स्वास्थ्य, सी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, डी एक निष्पक्ष स्वस्थ विश्व का निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हमारा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, 7 अप्रैल। आखिर 7 अप्रैल को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना भी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल, और इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। और 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। इसके महानिदेशक कौन है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ओके ये इसके कौन है, महानिदेशक है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो ये ध्यान रखना है। 9 अब बात यहाँ ये आती है कि WHO से रिलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन जो पिछले 3-4 महीने की करंट में हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, सबसे पहला इसने क्या किया है, आयुष मंत्रालय के साथ इसने समझौता किया है। तो पहला समझौता इसने आयुष के साथ कब किया, इन ईयर 2016, देन ईयर 2017 एंड देन ईयर 2023 में किया गया। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। एक्चुअली इसका इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी राष्ट्र स्लोगन के रूप में भी एक स्टेटमेंट आ रही है कि हर घर तक क्या होनी चाहिए, आयुष की पहुंच जो है वो होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट की जो पद्धति है इसके साइड इफेक्ट्स तो है नहीं, ये अलग बात है कि इट विल टेक मोर टाइम, ये समय अलग लेगा, वो एक अलग बात हो गई, बट साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसको WHO क्या चाह रहा है कि ग्लोबली इसको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ओके इसलिए इसने क्या किया है, आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया, और ये इसका तीसरा समझौता है जो 2023 में किया गया है। अभी रिसेंटली एक विश्व होम्योपैथिक दिवस जो कि 10 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है, यह भी आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका भी आयोजन किया गया। नाउ अब बात यहाँ ये आती है कि आयुष को लेकर के इसने WHO ने क्या किया है, अभी रिसेंटली इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे उन्मूलन कब तक रखा है टारगेट, 2030 तक इसके उन्मूलन का टारगेट रखा गया है ट्यूबरक्लोसिस की। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्तन चिंतन एक त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को डैश में आयोजित किया गया। ए नई दिल्ली, बी जोधपुर, सी चंडीगढ़ एंड डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। नाउ परिवर्तन चिंतन ये क्या है, एक कह सकते हैं कि सम्मेलन का एक विषय रहा। क्या है यह परिवर्तन चिंतन,
परिवर्तन चिंतन का मतलब ये हो गया कि यह जो आप एक त्रिसेवा सम्मेलन देख रहे हैं, इसमें तीनों सेनाएं जो है पार्टिसिपेट करेंगी एज ए इंटीग्रेटेड फॉर्म में, एकीकृत एक रूप में, और उसी को नाम दिया गया है, पहली बार ऐसा हो रहा है। ओके, तो इस जो तीनों सेनाएं जो हैं एक साथ क्या कर रही हैं, शामिल हो रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है एक परिवर्तन चिंतन, जिसका संबंध किससे है, त्रिसेवा सम्मेलन से। और इस त्रिसेवा सम्मेलन में कौन कौन शामिल है, तो इसमें आपके शामिल हैं थल सेना प्रमुख, मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, एंड वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी। नाउ अब बात आती है यहाँ पर कि जब ये तीनों यहाँ प्रमुख यहाँ पे चर्चित हैं, तो इसके अलावा एक सीओडी है जो यहाँ पे अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। यानी इसके अगर बोला जाए कि एज ए चेयरपर्सन कौन है इस सम्मेलन का, तो कौन हो जाएंगे, सीओडी अनिल चौहान। वर्तमान में यही है सीओडी, चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान। एक नाम ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सीओडी कौन रहे थे, फर्स्ट सीओडी बिपिन रावत। एक्चुअली इनकी क्या हुई थी, इनकी प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी, फर्स्ट सीओडी, इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। ओके, तो ये फर्स्ट सीओडी रहे, काफ़ी चर्चित रहे हैं, इनका नाम भी काफ़ी चर्चा में था भी जब ये सीओडी थे। चूँकि ये पहले सीओडी है तो इनकी अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। और वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान। तो ये जो सेवा आप देख रहे हैं सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता या इसके एज ए चेयरपर्सन यही रहे। तीनों यहाँ पे प्रमुख पार्टिसिपेट किए हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्लोवाकिया में राष्ट्रपति चुनाव का विजेता निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए इवान कोरकोक, बी रॉबर्ट फिको, सी जुजाना कापुतोवा, डी पीटर पेलेग्रिनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीटर पेलेग्रिनी। अब एक सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि स्लोवाकिया किस प्रकार की कंट्री है, ये ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। ये क्या है, लैंड लॉक्ड, यानी चारों तरफ से क्या है, यह भूमि से घिरा देश। यह है कहां पर, मध्य यूरोपीय देश है। यह किस प्रकार का है, तो मध्य यूरोपीय देश है। यानी इसके अगर नॉर्थ में देखा जाए तो क्या है, पोलैंड है, ईस्ट में इसका यूक्रेन है, इसके वेस्ट में ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है, एंड इसके नॉर्थ वेस्ट में चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक इसके नॉर्थ वेस्ट में है, एंड इसके साउथ में क्या आ जाएगा, हंगरी। तो इस इमेज को भी ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्लोवाकिया अगर इस साल के देखा जाए, अगर लेकर के पूछता है, तो ये आपका एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कौन है इसके राष्ट्रपति, पीटर पेलेग्रिनी। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसकी राजधानी भी कभी कभी पूछ लेता है। इसकी राजधानी क्या होगी, ब्रातिस्लावा, स्लावा, ये क्या है, इसकी कैपिटल है स्लोवाकिया की। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इक्वाडोर के साथ संबंध को निलंबित कर लिया है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ऑस्ट्रिया, बी मैक्सिको, सी कनाडा, एंड डी हंगरी। सो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी मैक्सिको ने कर लिया। क्यों किया, तो इक्वाडोर के एक पूर्व राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका, जॉर्ज ग्लास। ओके, जॉर्ज ग्लास ये इक्वाडोर के क्या हैं, पूर्व राष्ट्रपति रहे। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई, इनको गिरफ्तार किया गया। क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स जो हैं ये करप्शन
इनके ऊपर किसका चार्ज लग गया था? करप्शन का, यानी भ्रष्टाचार का। इनके ऊपर भ्रष्टाचार में 2 बार इनको दोषी पाया गया है भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग, ठीक है। इसलिए इनके ऊपर क्या लग गया? करप्शन का एक इनको माना गया कि ये क्या किए हैं? करप्शन कर रखे हैं, ऐसा चार्ज लगाया गया। तो इन्हें निलंबित करने, इन्हें क्या कर, इनकी गिरफ्तारी कर सॉरी इनकी गिरफ्तारी कर दी गई, जिसके कारण मैक्सिको के जो वर्तमान में, ये तो पूर्व राष्ट्रपति है, मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नहीं इनका नाम? मैक्सिको के राष्ट्रपति का एंड्रेस मैनुअल, ठीक है, एंड्रोस मैनुअल। इनको क्या कर लिया गया? इन्होंने क्या किया? इसके साथ संबंध जो है उन्होंने निलंबित कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 जून। और 21 जून और अभी चल रहा है हम लोगों का अप्रैल, करीब 2.5 महीने पहले, यानी 75 डेज पहले, जो उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, भोपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया है। लास्ट ईयर गिनीज रिकॉर्ड बनाया था सूरत ने, करीब वहाँ पर एक साथ 50,000 लोगों ने क्या किया था? जो है योग किया था, एक साथ उन लोगों ने योगा किया था। करीब रिकॉर्ड किसने बनाया था? सूरत ने बनाया था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ओके। नाउ एंड दूसरी चीज़ कि यह जो योग महोत्सव है आयोजन किया जा रहा है, तो आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? कौन कौन से संस्थान कर रही है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्थान, ठीक है। और कौन कर रही है साथ में? योग संस्थान। इसके साथ और कौन मिलकर कर रही है? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान। किसका है यह? आयुष मंत्रालय, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? इसका आयोजन जो है इनके द्वारा किया जा रहा है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरे कुमार ने निम्नलिखित में से किसे ऑन द स्पॉट यूनिट प्रमास्ति पत्र से सम्मानित किया? ए INS शारदा, बी INS सुकन्या, सी INS सावित्री एंड डी INS सुजाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? INS शारदा। अब सवाल ये आता है कि इसे क्यों ऑन द स्पॉट यूनिट जो एक प्रमाण प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया गया है? क्यों? क्योंकि INS शारदा ने क्या किया है? एक समुद्री डकैती रोधी अभियान। क्यों दिया जाता है? तो समुद्री डकैती रोधी अभियानों, ठीक है, के सफल संचालन के लिए यह दिया गया, ठीक है, सफल संचालन। अब यह जो समुद्री डकैती रोधी अभियान है, ये इसके पीछे की क्या स्टोरी है? कौन सा अभियान था? समुद्री डकैती रोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए आपका कौन सा अवार्ड दिया गया है? ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगी? यूनिट प्रमास्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। चलिए, समुद्री डकैती रोधी अभियान का मतलब हो गया, अभी रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा भी था, मैंने क्लास में बताया भी था, एक ईरानी मछली पकड़ने वाली जहाज जिसका नाम क्या था? ओमारी। ये क्या थे? ईरान की एक मछली पकड़ने वाली जहाज जिसका नाम ओमारी था। इसमें करीब 19 जो है चालक दल थे। इन चालक दलों के सदस्यों को सुरक्षित क्या की गई थी? इसकी कह सकते हैं कि सुरक्षित रिहाई में इस INS शारदा ने भाग लिया था। सुरक्षित इसकी रिहाई में हुआ क्या था कि ये जो ओमारी को आप देख रहे हैं, ये जो समुद्र, इसको क्या किया गया था? डकैतों ने इस पर कह सकते हैं इसको बंधक बना लिया था। और ये घटना जो है, पूरी घटना कहाँ हुई थी? तो सोमालिया के पूर्वी तट पर,
ठीक है, यानी सोमालिया कहाँ है, अफ्रीका में है। इसी के पूर्वी तट पर डकैतों ने क्या किया था, इस जहाज को बंधक बना लिया था। और बंधक बनाने, जब इसे बंधक बना लिया गया तो आईएनएस शारदा ने उसमें प्रमुख भूमिका निभाते हुए इसके जो जितने भी चालक दल सदस्य वगैरह थे इन सबको क्या कि इसने रिहाई करवाई है। ठीक है, इस जो बंधन बनाया गया इससे मुक्त कराया। और यह भी किस ऑपरेशन के तहत हुआ, तो ऑपरेशन संकल्प के तहत। कौन सा ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन संकल्प। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन संकल्प के तहत, जो कि 100 दिनों तक यह ऑपरेशन जो है 100 लोगों को इसके द्वारा जो है रिहाई की गई थी, मुक्त किया गया था बंधन, जिसमें कि 45 करीब इसमें इंडियंस थे एंड रेस्ट 110 लोग थे मोस्ट प्रोबेबली। 45 इसमें इंडियंस थे एंड 65 इसमें फॉरेनर्स थे। इन लोगों को रिहाई करवाई दी गई थी आईएनएस संकल्प के तहत। ये 100 ऑपरेशन जो चलाया गया, 100 लोगों को इसमें मुक्त कराया गया। तो ओवरऑल इसी के तहत, और ये किस प्रकार की शारदा किसकी है, किस श्रेणी की है, तो आईएनएस क्या आ जाएगा, आईएनएस सुकन्या श्रेणी। ठीक है, किसकी जहाज है, आप यहाँ देख रहे हैं आईएनएस सुकन्या, इसी श्रेणी की सुकन्या, इसी श्रेणी की क्या है, यह एक गश्ती जहाज है। किस प्रकार की जहाज है, गश्ती जहाज है। कौन सी, आईएनएस शारदा। ओके, तो ये इसको ध्यान रखेगा। इसे 1991 में कमीशन किया गया था। इसे कमीशन कब किया गया था, 1991 में। आप लोगों को ना क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, या क्योंकि हो क्या रहा है ना, बहुत एनर्जेटिक फॉर्म में तो नहीं पढ़ा पा रही हूँ, बट इतना है कि बस आप लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन जो है चली जाए। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे को जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखती हूँ आज कितने क्वेश्चंस करवा पाती हूँ, क्योंकि अगेन जब बोल रही हूँ तो फिर से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देखती हूँ कितना हो पाता है। कश्मीर की जल रानी का नाम बताई जिसने आगामी ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रचा है। कश्मीर की जल रानी इसे बोला जाता है एक्वा वुमेन ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो पूछा गया है जल रानी क्या नाम है, ए मालती शीशा, बी बिल्किस मीर, सी ताराबाई भोसले, डी अब्बका चौटा। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्किस मीर। इन्होंने क्या किया है, आगामी ओलंपिक खेल, यानी कौन सा है, पेरिस ओलंपिक खेल, इसमें इन्होंने पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य क्या रही है, पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। तो ये तो अपने आप में पेरिस ओलंपिक को लेकर के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक कब से कब तक है, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मशाल वाहक कौन है, मशाल वाहक कौन है, अभिनव बिंद्रा। ये यहाँ से सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, अभिनव बिंद्रा। अगर यहाँ पूछा जाए कि ध्वज वाहक कौन है, ये इसका थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या होगा, शरद कमल। अगर पूछा जाए कि सेफ डे मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो यह इसका क्या हो गया, सेफ डे मिशन नेतृत्व मेरी कॉम, मैरी कॉम। ओके, नाउ अगर सवाल यहाँ ये पूछा जाए कि किसने पेरिस ओलंपिक की मेजबानी करने से, किस देश ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है, किसने मना किया है इसकी मेजबानी करने से, तो सिंगापुर ने क्या किया है, इसकी मेजबानी को लेकर के उसने मना कर दिया। मेजबानी किसने मना किया, सिंगापुर ने। दूसरा सवाल, अब एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि पहली भारतीय महिला कौन है जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है, तो कौन है, मीराबाई चानू। और कितने केजी में, इन्होंने 49 केजी में थर्ड स्थान रखा है। ओवरऑल इन्होंने रखा है कितना, तो 11th पोजीशन है। कहाँ पर, थाईलैंड के फुकुरात में इनको खेला गया था, तो इन्होंने एक वेट लिफ्टर रही है। तो ये तो कितने क्वेश्चन हो गए पेरिस ओलंपिक से संबंधित, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। 6 अप्रैल को राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस अभियान समिति के कितने सदस्यों को मंजूरी दी गई, ए 16, बी 25, सी 21, डी 32। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। लोकसभा चुनाव
कौन सी है ये? 18th इलेक्शन है, 18th लोकसभा। दूसरी, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार हैं। दो अन्य जो मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं एज ए इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन हैं? तो ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सिंधु, ये नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लोकसभा सीट वगैरह हैं कि 540 सीट्स पे इलेक्शंस किए जा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। 19 अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट हो रही है और ये 7 चरणों में इलेक्शन की जाएगी, है ना। 7th स्टेज होंगे इसके। लास्ट जो काउंटिंग है वो कब है? तो 4 जून को है। तो ये सब इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे पॉइंट्स क्लास में करवाए भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 अप्रैल 2024 को विशाखापत्तनम में नौसेना ट्रांसमिटिंग स्टेशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ए 55th, बी 78th, सी 69th एंड डी 43rd। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 55th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विप्रो के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंकित सिंह, श्रीनी पालिया, हरीश रावत, सत्या सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनी पालिया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो राइट आंसर क्या होगा? थियरी। जिन्होंने इस्तीफा दिया है थियरी डेला पॉट, इन्होंने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। और कौन अपॉइंट किया गया है? श्रीनी पालिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार एक विशिष्ट है। क्या है? मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी अधिकार। डी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा डी। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 21 को थोड़ा समझते हैं। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? ये क्या बोलता है कि स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित बीमारी, में बदलाव। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? बढ़ते तापमान, सूखा और फसल की विफलता। फसल की क्या हो जाएगी? विफलता। ठीक है, ये सब जो कारण आप देख रहे हैं, कारण ये किसको आप प्रभावित करता है? खाद्य आपूर्ति में, है ना। खाद्य आपूर्ति में कमी, इन सब के कारण क्या होता है? इस विफलता के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी। इन सभी के कारण क्या होता है? जलवायु जो परिवर्तन होता है, इन सभी के कारण जलवायु परिवर्तन। तो क्या बोला गया है? एक विशिष्ट है। तो क्या बोला गया है? किसके लिए? तो ये मौलिक अधिकार और मानव अधिकार दोनों बोला गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? तो लुप्त प्राय आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि लुप्त प्राय कंडीशन में है, इसी के रिगार्डिंग इसने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने, इसके अस्तित्व खतरे में है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? यह स्टेटमेंट दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रवांडा नरसंहार की याद में कुतुब मीनार को रोशन किया गया। रवांडा नरसंहार किस साल हुआ था? ए 98, बी 96, सी 92 एंड डी 94। तो क्या होगा? डी इज आवर राइट आंसर। 94 में किया गया था। रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट, ये क्या है? एक विद्रोही समूह है, विद्रोही गुट है। ठीक है, इसने क्या किया था? इस गुट ने किस पे कब्जा कर लिया था? किगाली पर कब्जा किया था, किगाली। और इस नरसंहार में करीब जो कितने लोग मारे गए थे? 8 लाख लोग। इतने लोगों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, जिसमें कुछ उदारवादी, जैसे बेसिकली अगर हम बोला जाए तो वहाँ के जो क्या बोल सकते हैं उसको, लोकल
जैसे कुछ तूत्सी जिनको बोला जाता है, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, अगर वर्ड एक, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं, चाहे तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, तूत्सी और हुत्सी का नाम लिखने को आवश्यकता नहीं है, उदारवादी दल के हैं। तो इस पे इसके कारण बेसिकली जो है ये घटना हुई थी, ठीक है। तो ये एक विद्रोही समूह है जिसने इस पर कब्जा कर लिया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने डैश के प्रमुख बाजारों में खाद्य सुरक्षा पहलुओं पर जागरूकता अभियान क्या की है, शुरू किया है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। और दिल्ली के खान मार्केट वगैरह में किया गया, तो उतना आवश्यकता नहीं है इसको याद, बस दिल्ली ध्यान रखिएगा। 9 अप्रैल को मांटो कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए रामकुमार, बी सुमित नागल, सी एस मुकुंद एंड डी निकी पुनाचा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी सुमित नागल। ये क्या है, ये जीतने वाले पहले भारतीय, लेकिन अगर यहाँ पे रहता कि शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है, मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में शामिल होने वाले ये तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले रहे हैं विजय अमृतराज। नाइनटीन 1977 में। दूसरे कौन रहे हैं, रमेश कृष्णन। 1982, ठीक है। और ये तीसरे भारतीय जिसमें शामिल होने वाले बने, कौन, सुमित नागल। ये क्या है, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग देखा जाए तो ये इनका क्रम नंबर 1 है। रैंक अगर देखा जाए तो नंबर 1 है इनका, वर्ल्ड नंबर 1 क्या है, यह टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है। और यह मोंटे कार्लो मास्टर्स कहाँ आयोजित किया गया, फ्रांस में आयोजित किया जाता है, फ्रांस में आयोजित किया जाता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर नाउ। इगला एस वायु रक्षा प्रणाली की ताजा खेप किस देश से भारत पहुंची है? ए रूस, बी इटली, सी फ्रांस, डी जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा रूस से। इगला एस कैसी है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। यानी जिसे बोला जाएगा मैन पैट्स। ओके, और इसका काम क्या है, तो ये कम जो डिस्टेंस है, कम दूरी की वायु रक्षा, यानी जिसे बोला जा सकता है कम दूरी, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। इसकी क्या करेगा, यह क्षमताओं को बढ़ाएगा, कैपेसिटी को बढ़ाएगा, क्षमताओं को बढ़ाएगा। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता हो गई। ठीक है, मेन पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली की ताजा खेप किस देश से भारत पहुंची है, रूस से। यहाँ पे और एक ध्यान रखिएगा कि हथियार आपूर्तिकर्ता, भारत को सर्वाधिक हथियारों की आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है, सर्वाधिक हथियारों की आपूर्ति भारत को कौन सा देश करता है, कौन सा देश करता है, रूस। उसके बाद किसका नाम आता है, रूस नंबर 1 पर है, एंड सेकंड में यूएसए है। सबसे अधिक हथियार आयात कौन करता है, सबसे अधिक हथियार आयात कौन करता है, तो भारत करता है, भारत। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त पैनल में नए वित्त आयोग के सदस्य कौन बने हैं, मनोज पांडा, अविनाश दीक्षित, अभिजीत बनर्जी, जगदीश भगवती। तो राइट आंसर क्या होगा, मनोज पांडा। हमारे थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे और ये है मनोज पांडा, तो डिफरेंस को जरूर ध्यान रखिएगा। 16th वित्त आयोग गठन कब किया गया इसका, यहाँ जो सवाल बन सकते हैं, इसका गठन कब किया गया, 31 दिसंबर 2023। यह अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा, 31 अक्टूबर
2025 को अपनी रिपोर्ट यह सौंपेगा और इसका काम कब से स्टार्ट हो जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से इसके काम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। अब बोला गया है कि इस वित्त आयोग में जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो कौन कौन है? इसमें पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर की बात की जाए तो कौन कौन है पूर्णकालिक सदस्य इसके? ध्यान रखिएगा, अजय नारायण झा, दूसरे क्या हो जाएंगे? एनी जॉर्ज मैथ्यू, थर्ड कौन है? निरंजन राजाध्यक्ष, एंड फोर्थ कौन है? सौम्यकांति घोष। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतने इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट से करीब कितना टन कचरा? तो 10 टन कचरा हो जाएगा, प्लस 5 इस सबों को क्या करेगी? या इकट्ठा करेगी माउंट एवरेस्ट से। नेपाल, भारत की कितनी ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? यूके फर्स्ट, उत्तराखंड फर्स्ट, उत्तराखंड, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड हो जाएगा बिहार, फोर्थ सिक्किम, एंड फिफ्थ आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिहार के लिए पूछता है कि बिहार के ऐसे कौन कौन कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने जिले हो जाएंगे बिहार के? 7 जिले हो जाएंगे जो सीमा साझा करते हैं। और कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। तो सपोज ये बिहार का मैप है, ठीक है। तो यह पूछता है कि वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक एक क्रम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या होगा? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सबसे ईस्ट में कौन सा है भी पूछता है, तो किशनगंज सबसे ईस्ट में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ओके, तो ये 7 जिले हैं जो क्या करते हैं? ये टच करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि भारत और नेपाल के मध्य जो अभ्यास किए जाते हैं वो किस नाम से जाना जाता है? अभ्यास सूर्य किरण 17। इसका आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा नगर निगम बिना मराठी साइन बोर्ड वाले दुकानों पर दोगुना संपत्ति कर लगाएगा? ए ब्रेन मुंबई नगर निगम, पिंपरी चिंचवड नगर निगम, सी नवी मुंबई नगर निगम, एंड डी कल्याण डोबली वल नगर निगम। मुश्किल तो हो रही है, बट चलिए कोई नहीं, 2-3 क्वेश्चन और करवा के क्लास को एंड कर दूंगी, ठीक है। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक्चुअली क्या है, अगर आप वहाँ पर मराठी उसका मतलब साइन बोर्ड नहीं लगाते हैं शॉप पे, तो आपकी लाइसेंस भी जो है ये भी आपकी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? लद्दाख के, चलिए ठीक है, तो आज के क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। हम लोग आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल की वीडियो अभी आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, जब तक मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं हो जाती है, बट कल से वीडियो आप लोगों को, ये कल से ही नहीं आज से ही रेगुलर हो गई है, वीडियो मिलेगी ज़रूर, ओके। और पूरे वीक में जो भी आपकी 3-4 दिन क्लास अपसेंट हुई है उस सभी इन्फॉर्मेशंस भी आपको मैं दे दूँगी। एंड वंस अगेन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई, इवन लाइव भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, बट लाइव भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा मुझे ओके होने दीजिए, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।